हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो लेकर आया हूँ रिटेल मैथ के ऊपर, क्योंकि आजकल जॉब जब भी कहीं लेने जाते हैं तो मैक्सिमम सभी स्टोर्स या किसी भी मॉल या रिटेल में हम लोग जब ज्वाइन करते हैं तो हमसे कुछ एक्सपीरियंस के तौर पे कुछ केपीआईज के बारे में पूछा जाता है, जिसका कुछ लोगों को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता। तो जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है तो कोशिश करूंगा कि उनको केपीआईज के बारे में मैं अच्छे से बता सकूं। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे कुछ केपीआईज के बारे में। तो जैसे कि सबसे पहले हमारे पास एक आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन का क्या मतलब होता है? जैसे कि इसके नाम से ही पता है कि कन्वर्जन इट मीन्स के कन्वर्ट करना। इसका मतलब है हाउ मैनी कस्टमर कन्वर्ट इनटू सेल, यानी कि जितने भी हमारे पास कस्टमर आए हैं उनमें से हमने कितने लोगों को सामान बेचा या उनमें से कितने लोगों ने सामान खरीदा। ठीक है, सेल में कितने लोगों को हमने कन्वर्ट किया, वो हमारा आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ बिल्स मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय टोटल फुटफॉल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बिल्स इंटू 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय टोटल फुटफॉल। तो ये इसका फॉर्मूला रहता है। और एग्जांपल मान लीजिए टोटल कस्टमर हमारे पास है 300 और टोटल बिल्स हमारे पास है 194 194। तो हमें इसका कन्वर्जन देखना है कितना है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। हमारे पास टोटल बिल्स कितने हैं 194, यहाँ पे है ना टोटल नंबर ऑफ बिल्स, तो टोटल नंबर ऑफ बिल्स कितने 194 मल्टीप्लाई 100, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, डिवाइडेड बाय टोटल फुटफॉल। ठीक है, तो डिवाइड बाय टोटल फुटफॉल, फुटफॉल कितना है 300 है, 300। तो एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 64.66। ठीक है, तो 64.66 की जगह 67 रखेंगे, 2 डिजिट तक रखते हैं। तो जो कन्वर्जन है हमेशा परसेंटेज में आता है, आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें। अगर या तो मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे कन्वर्ट करके, मैं आपको यहाँ पे कन्वर्ट करके बता देता हूँ, लेकिन बशर्ते ये रहेगी कि फिर हमें यहाँ से 100 हटाना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये सही आएगा। तो 65.65 कन्वर्जन आ गया इसका। तो कैसे आया? टोटल नंबर ऑफ बिल, जितने भी हमारे बिल थे उसको हमने मल्टीप्लाई किया 100 से, डिवाइडेड किया फुटफॉल से, तो आया हमारा 65%। नेक्स्ट अगला है हमारा एबीएस और एटीएस, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। एबीएस की फुल फॉर्म होती है एवरेज बिल वैल्यू, एटीएस की फुल फॉर्म होती है एवरेज ट्रांजैक्शन सेल। ठीक है, यानी कि एक बिल की एवरेजेबल जो वैल्यू है वो कितनी है। चलिए सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। मीनिंग है इसका एवरेज वैल्यू ऑफ वन बिल फ्रॉम टोटल बिल, यानी कि कुल बिलों में से एक बिल का औसत वैल्यू कितना है। ठीक है, एक बिल की वैल्यू कितनी है। कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला है टोटल सेल डिवाइडेड बाय टोटल बिल्स। ठीक है, टोटल सेल डिवाइडेड बाय टोटल बिल्स। तो टोटल सेल हमारे पास कितनी है, मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 2,50,000 और बिल्स कितने हैं 210। तो 2,50,000 को डिवाइड कर देंगे 210 से, तो आंसर हमारा आ जाएगा। चेक करते हैं, इक्वल टोटल सेल हमारी है 2,50,000 और डिवाइड करेंगे टोटल बिल से, टोटल बिल से हमारे 210, एंटर। तो 1190.47। ठीक है, 2 डिजिट तक रखना है तो आप 47 की जगह इसको 48 कर लें, तो 1190.48 ये हमारा आंसर आएगा। ये आएगा हमारा एटीएस या एबीएस, दोनों सेम चीज़ होती हैं। ठीक है, हमें एक बिल की एवरेज वैल्यू निकालनी होती है, जिसके लिए फॉर्मूला है टोटल सेल डिवाइडेड बाय टोटल बिल्स। नेक्स्ट है एएसपी और पीपीवी। एएसपी और पीपीवी दोनों सेम रहते हैं। एएसपी की फुल फॉर्म है एवरेज सेल प्राइस और पीपीवी की फुल फॉर्म है पीस पर वैल्यू। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि पीस पर वैल्यू, यानी कि एक पीस की एवरेजेबल वैल्यू कितनी है।
चलिए सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं। मतलब है वन प्रोडक्ट एवरेज प्राइस फ्रॉम सेल। ठीक है, एक बिक्री से एक उत्पाद, इट मीन्स कि एक आर्टिकल की औसत कीमत कितनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल सेल डिवाइडेड बाय टोटल सोल्ड क्वांटिटी। ठीक है, टोटल सेल डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। तो हम एग्जांपल से समझाने की कोशिश करेंगे। कैसे? टोटल सेल मान लीजिए आपके पास है 1 लाख, टोटल सोल्ड क्वांटिटी है आपके पास 425। तो प्रैक्टिकली इसको कैसे करेंगे? मान लीजिए आपके पास सेल कितनी है? 1 लाख। 1 लाख डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी आपके पास 425, 425। एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास आया 235 रुपये 29 पैसे। ये आपका एक प्रोडक्ट का एवरेज प्राइस आ गया। ठीक है, तो आपके पास ये एक प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई कि आपके जितने भी टोटल बिल बने हैं उनमें से एक प्रोडक्ट की एवरेजेबल वैल्यू क्या है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास यूपीटी या बीएस। तो यूपीटी का मतलब होता है यूनिट पर ट्रांजैक्शन, और बीएस का मतलब भी यही होता है, बास्केट साइज। यूपीटी और बीएस दोनों सेम ही होते हैं, दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, मतलब जानते हैं हाउ मैनी क्वांटिटी सोल्ड इन ईच बिल, यानी कि प्रत्येक बिल में कितने क्वांटिटी बेचे गए। ठीक है, दिन भर में हम लोग मान लो 100 क्वांटिटी बेचते हैं, 100 क्वांटिटी बेची, 50 बिल बने, तो एक बिल में कितने आएंगे एवरेजेबल? बराबर बांटे तो 2 क्वांटिटी। ठीक है, इसी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज होता है टोटल सोल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल बिल्स। एग्जांपल के तौर पे टोटल क्वांटिटी हमने सोल्ड की है 1440, ठीक है, 1440, और टोटल बिल्स हैं हमारे पास 115, 115। तो फॉर्मूले से इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल सोल्ड क्वांटिटी 1440 डिवाइडेड बाय टोटल बिल्स कितने हैं? 115, 115। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आता है 12.52। ठीक है, यानी कि एक बिल का जो एवरेजेबल क्वांटिटी है वो लगभग 12.5 आया है। हम लोग जब भी अपनी सेल को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हम फोर्स करते हैं कि हर कस्टमर को एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा दिया जाए। अब वो कुछ भी बेच सकते हैं, आपकी चॉइस है। अगर एक आप क्वांटिटी हर कस्टमर के बिल में ऐड करवाते हैं तो ऑब्वियस है कि जाहिर सी बात है उसका प्राइस बढ़ेगा, उसके बिल की वैल्यू बढ़ेगी, है ना, तो सेल बढ़ेगी। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि एक बिल में कितनी क्वांटिटी सेल हुई। नेक्स्ट आता है अपने पास SPSF। इसकी फुल फॉर्म होती है सेल प्राइस। ठीक है, सेल पर स्क्वायर फुट। सेल पर स्क्वायर फुट का मतलब होता है कि जितना अपना एरिया होता है जहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे 1 फुट में कितनी सेल आ रही है। आज आपने देखा होगा, किसी भी शोरूम में चले जाइए, किसी भी मॉल में चले जाइए, वहाँ पे आपको टाइल्स मिलती हैं। आपने देखा होगा कि वहाँ पे सिंपल फर्श जैसे घरों में होता है ना, ऐसे नहीं होता, वहाँ पे टाइल्स लगी होती हैं और वहाँ पे एक एक टाइल का हिसाब होता है कि एक टाइल पे कितने फिक्सचर लगे हैं या फिक्सचर कितनी टाइलों पे लगा है, तो उन टाइलों में से कितना बिजनेस आ रहा है। ठीक है, तो उन एरियाज़ की कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग SPSF फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। सबसे पहले मतलब जान लेते हैं, सेल वैल्यू पर स्क्वायर फुट फ्रॉम सेलेबल एरिया। जितना हमारा सेलेबल एरिया है उसमें से 1 स्क्वायर फुट की वैल्यू या बिक्री कितनी है। ठीक है, फॉर्मूला है टोटल सेल डिवाइडेड बाय सेलेबल एरिया। एग्जाम्पल, टोटल सेल मान लीजिए आपके पास है 4 लाख और सेलेबल एरिया है 11,000 स्क्वायर फीट। ठीक है, जो भी आपके पास एरिया होगा वो स्क्वायर फीट में ही होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल जो हमारे पास सेल हुई है मान लीजिए 4 लाख है। ठीक है, 4 लाख हमारी जो है सेल है और सेलेबल एरिया हमारे पास दिया है मान लीजिए 11,000। तो 11,000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36.36। ये हमारा क्या है? ये हमारा जो है 1 स्क्वायर फीट की सेल आ गई, यानी कि एक टाइल जो दी होती है ना उसके अंदर
ये उसकी वैल्यू आ गई कि हम लोग लगभग एक टाइल से इतना पैसा कमा रहे हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंस KPIs हैं। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी तो उम्मीद है कि आप इंटरव्यू में बड़े आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात रिटेल मैथ की करें तो रिटेल मैथ में यही मैक्सिमम रहता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। बस अगर आप इतना भी आप अच्छे से सीख लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो इंटरव्यूअर है जॉब देने से पीछे नहीं हटेगा। बट ज़रूरत है कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्ट करना होता है। जितने भी कस्टमर आते हैं उनको सेल में कन्वर्ट करना होता है, तो वो हमारा कन्वर्जन कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ याद रखने की कोशिश करें। तो मैं इस KPI से, इस रिटेल मैथ के तौर पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊंगा कि जब हम लोग मैनेजर लोग होते हैं, जो मैनेजमेंट टीम होती है, तो वो ना कुछ इन KPIs के बेस पे अपने एक सेल मैसेज रखते हैं अपनी कंपनीज को सेंड करने के लिए। स्टोर मैनेजर्स लोग अब जो अपना डेटा एनालिसिस करते हैं, कैसे करते हैं मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे सिखाता हूँ। ठीक है, एक डेमो सीखेंगे सेल मैसेज का। चलिए हम यहाँ देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो हमारी सेल हुई है हमारी 2 लाख। ठीक है, बिल बने हैं हमारे 400, कम रख लेते हैं, 400 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, रख लेते हैं हम 220 बिल। और फुटफॉल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाना कि ये फुटफॉल है। चलिए मैं पूरा ही लिख देता हूँ। फुटफॉल जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 220 बिल बने हैं, तो ऑब्वियस है कि कम से कम भी 380 कस्टमर आए होंगे, इतना मान लेते हैं। ठीक है, 380 कस्टमर आए। फिर अब देखो हमने कितनी सारी चीज़ें सीखी। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन। उसके बाद फिर हमने ABS, ठीक है, या ATS। उसके बाद फिर हमने लाइन वाइज ही चलेंगे, ABS ATS। इसके बाद फिर मैंने बताया आपको ASP PPV UPT, ASP PPV UPT और लास्ट में SPSF। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर आपके पास जो है एरिया, जो है आपका एरिया आपके पास है 4000 स्क्वायर फीट। ठीक है, 4000 स्क्वायर फीट है। तो इससे हम लोग अपने जो सेल है उसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको डेमो बता रहा हूँ, तो आप अपने स्टोर में, अपने मॉल के कुछ इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब देखिए, हमें सबसे पहले निकालना है कन्वर्जन। कन्वर्जन कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जन का फॉर्मूला तो टोटल बिल्स कितने हैं? 220 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय टोटल फुटफॉल कितना है? 380। ठीक है, 220 बिल आ गए, मल्टीप्लाई किया 100 से, डिवाइडेड किया फुटफॉल 380 से, एंटर प्रेस करेंगे। आंसर है हमारा 57.89%। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको, परसेंट में ही आप बताएंगे, परसेंट में ही निकलता है। तो आपका आ गया 57.89, और अगर आप इसको 2 डिजिट्स हटा दें तो आपको उसको 58% लिखना होगा। ठीक है, 58% आपका कन्वर्जन रहा है। नेक्स्ट है आपका ABS ATS। ABS का मतलब है कि एक बिल का एवरेज वैल्यू कितनी है। ABS नहीं बोल सकते, हम इसको ABV बोलते हैं। ठीक है, मैंने ABS लिखा, ABV होता है एवरेज बिल वैल्यू। एक बिल की वैल्यू कितनी है? तो फॉर्मूला था टोटल सेल डिवाइडेड बाय टोटल बिल्स। ठीक है, टोटल सेल डिवाइडेड बाय टोटल बिल्स। तो यहाँ पे टोटल सेल कितनी है? टोटल सेल है 2 लाख, और डिवाइड करेंगे टोटल बिल से 220, तो एंटर प्रेस करेंगे। हमारा आया 909, यानी कि एक बिल की जो एवरेजेबल वैल्यू आई है वो है 909 रुपये 10 पैसे। उसके बाद है ASP PPV, यानी कि एक क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है। चलिए यहाँ क्वांटिटी हमने नहीं लिखी थी, मैं क्वांटिटी लिख लेता हूँ। टोटल क्वांटिटी मान लीजिए आपकी 270 आपकी क्वांटिटी सेल हुई है टोटल। 2 लाख में 600 मान लीजिए, 600 आपकी क्वांटिटी सेल हुई है। तो पीस पर वैल्यू का फॉर्मूला मैंने बताया था
कि जितनी भी टोटल क्वांटिटी से जितना भी आपकी सेल हुई है वो, और डिवाइडेड बाय जितनी भी आपकी क्वांटिटी सेल हुई है, टोटल सेल डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, ठीक है। ASP, PPV, पीस पर वैल्यू, एक वैल्यू की कीमत निकल जाएगी अगर आप टोटल सेल को एक पीस टोटल पीस से डिवाइड करेंगे तो आपके आ जाएगा 333 रुपये, ठीक है, एवरेज। क्योंकि आपको पता है कि मान लीजिए एक प्रोडक्ट का वैल्यू 800 है तो दूसरे प्रोडक्ट का वैल्यू 200 है, किसी प्रोडक्ट का वैल्यू 400 है, तो ऐसे डिफरेंट वैल्यूज़ के प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन जब हम लोग एवरेज ही निकालते हैं तो सबका टोटल करके डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। सबकी वैल्यू का जो टोटल है वो सेल हुआ और क्वांटिटी हमारी 600 हुई, हमने डिवाइड कर दिया तो हमारी वैल्यू है 333 रुपये। उसके बाद यूपीटी का फॉर्मूला क्या होता है? यूपीटी का फॉर्मूला मैंने बताया था कि यूनिट पर ट्रांजैक्शन, एक बिल की जो है क्वांटिटी कितनी सेल हुई है एक बिल में, ठीक है। तो फॉर्मूला मैंने बताया इसका कि आपकी जितनी टोटल सेल हुई, जितनी आपकी क्वांटिटी सेल हुई है यानी कि 600 डिवाइडेड बाय आपके बिल्स कितने सेल हुए हैं, सॉरी, ठीक है, 220 बिल बने हैं, सेल नहीं हुए, बिल बने हैं, ठीक है। तो जितने भी आपकी क्वांटिटी है उसको डिवाइडेड कर देंगे हम लोग उसके बिल से, तो हमारी एक बिल में कितनी क्वांटिटी सेल हुई एवरेज पर, लगभग 3 क्वांटिटी, ठीक है। 2.7 है ना, तो इसको हम लोग 8 इधर कन्वर्ट कर लेंगे, एक वैल्यू बढ़ा लेंगे तो 3 हो जाएगा, ओके। SPSF, अब SPSF का क्या मतलब है कि जितना भी आपकी सेल हुई है उसमें से एक स्क्वायर फुट की सेल कितनी है, जो एक टाइल्स लगी होती है उसकी कीमत कितनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल सेल डिवाइडेड बाय जितना आपका सेलेबल एरिया है, कितना एरिया है, 4000 स्क्वायर फीट है, ठीक है। तो 4000 में मैनुअली लिख लेता हूँ, 4000 जितनी सेल हुई है वो प्लस डिवाइड कर देंगे उसको 4000 से, तो हमारा आ जाएगा 50। एक स्क्वायर फुट की वैल्यू कितनी आएगी, 50 रुपये। तो ये इस तरीके से हम लोग अपने सेल मैसेज या अपनी कंपनी या अपने मॉल जहाँ भी हम लोग जॉब करते हैं उसका डाटा एनालिसिस करते हैं। मैंने आपको एक डेमो दिखाया, तो इस डेमो के हिसाब से आप अपने स्टोर, अपनी सेल, अपने जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं आप उसका डाटा इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा फिर से उसको और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।